डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट में हम अपनी नई एक आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी 6th एक्सरसाइज है। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जो अपनी एक्सरसाइज है उसका नाम है संततता व अवकलनीयता। संततता और अवकलनीयता। संततता और अवकलनीयता ये अपनी एक्सरसाइज का नाम है, 6th एक्सरसाइज है। और देखिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि वह एक बिंदु पर दाईं और बाईं ओर से संतत है, यानी कि यही बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका संततता की जांच करनी पड़ेगी। इस प्रकार के इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में आपको संततता की जांच करनी है और दो प्रकार से जांच करनी होती है, बायां अवकलज और दायां अवकलज, यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो किसी बिंदु पर हम बाईं और दाईं सीमा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए कि माना कोई फलन f(x) है, इसकी किसी बिंदु A पर संततता की जांच। संततता की जांच करेंगे f(x) के किसी बिंदु A पर, तो हमें दो प्रकार की जांच करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कौन सी करोगे, बाईं सीमा, दाईं सीमा। दाईं सीमा, दाईं सीमा का मतलब होता है f(a + 0), a + 0, यानी कि कोई मान जोड़ के आगे की तरफ। देखिए दाईं सीमा का मतलब प्लस करना होता है और बाईं सीमा का मतलब माइनस करना होता है, f(a + 0), यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + 0), इसका मान निकालेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि h का मान है वो आपका 0 बनने ही वाला है, जस्ट बनने ही वाला है, h का मान 0 की लिमिट लगा देंगे उसके साथ और f(a + h) करेंगे। a + h करने का मतलब हो गया कि जहां जहां पर आपका फलन के अंदर x चल रहा है उसके स्थान पर आपको क्या क्या पुट कर देना है, a + 0 का मतलब होगा f(a + h), f(a + h), यानी कि जहां जहां पर आपका x चल रहा है उसके स्थान पर क्या पुट कर दीजिए, a + h का मान इसमें पुट कर देना है। ओके, अच्छा, फिर हम इसकी निकालेंगे बाईं सीमा। बाईं सीमा का मतलब होता है f(a - 0), यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपको वैल्यू निकालनी है f(a - h) की, यानी कि a - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a - h), जहां जहां x चल रहा है उसके स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, a - h। ये वाले काम करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम अगला टॉपिक देखते हैं कि सांतत्ता की वैकल्पिक परिभाषा। सांतत्ता की वैकल्पिक परिभाषा का मतलब ये हो जाएगा कि कोई फलन संतत फलन कहलाता है। कब कहलाता है, जब उसकी दाईं सीमा व बाईं सीमा दोनों का मान एक समान आए, इनकी माना कोई फलन f(x) एक
संतत फलन होगा यदि केवल उसकी दाईं सीमा व बाईं सीमा का मान समान हो। यानी कि दाईं सीमा बराबर आनी चाहिए आपकी बाईं सीमा के। दाईं सीमा से मतलब है मेरा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h ये बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h के। अगर ये वाली कंडीशन आती है, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर आ जाती हैं, तो वह फलन अपना संतत फलन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, फलन संतत फलन होगा। यानी कि इस कंडीशन में ही आपका फलन है वो जो संतत फलन हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें कि विवर्त अंतराल में संतत फलन कि कौन कौन से फलन उससे होते हैं जो विवर्त अंतराल में संतत फलन होते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन होगी कि फलन f(x) विवर्त अंतराल a to b। देखिए छोटा जो ब्रैकेट के साथ में होता है ना उसे हम विवर्त अंतराल बोलते हैं। विवर्त अंतराल में संतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी कि विवर्त अंतराल में संतत फलन कब कहलाएगा, जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वह फलन क्या हो, प्रत्येक अंतराल पर वह बिंदु के संतत हो, तो उसे हम विवर्त अंतराल में संतत फलन बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है संवर्त अंतराल में संतत फलन कि इस बार अपना अंतराल कैसे है, संवर्त अंतराल है। और संवर्त अंतराल में फलन संतत कौन कौन सा होगा कि फलन f(x) संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल होता है बड़ा वाला अंतराल बड़ा ब्रैकेट के साथ में संतत होगा यदि किस कंडीशन पे संतत होगा, नंबर 1 बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत है। नंबर 2 बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत है। और नंबर 3 विवर्त अंतराल ए बी में संतत है। यानी कि 3 कंडीशन होनी चाहिए कि बिंदु ए पर दाईं ओर संतत हो। देखिए इस ए पर तो दाईं ओर संतत होना चाहिए, इस बी पर बाईं ओर संतत होना चाहिए, और विवर्त अंतराल में भी आपका संतत होना चाहिए। यानी कि छोटा ब्रैकेट में भी अगर संतत है तो दिया गया फलन आपका एक संवर्त अंतराल में संतत फलन कहलाता है।